नमस्कार। महाभारत की कथा में, पोस्ट महाभारत की कथा में भीष्म द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तो हम लोग अब देखेंगे कि पहले तो भीष्म के पास चलने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर को प्रेरणा किया। युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास पांचों भाई जो है भगवान कृष्ण के साथ और भी महात्मा लोग सब लोग भीष्म के समक्ष जाएंगे और उसके बाद भीष्म पितामह क्या संवाद करते हैं भगवान कृष्ण से यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का यह चैप्टर इसी के ऊपर है। तो हम देखते हैं कि जन्मेजय जो है प्रश्न कर रहे हैं वैशंपायन जी से। क्या प्रश्न है? बहुत उत्तम प्रश्न है। बाण शैया पर सोए हुए भरतवंशियों के पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया और उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भीष्म जी ने अपना जो देह त्याग किया पोस्ट महाभारत किस प्रकार से किया और किस योग के द्वारा जो है उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो महात्मा वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, जन्मेजय तुम पवित्र और एकाग्र चित्र होकर भगवान महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृतांत सुनो। राजन, जब दक्षिणायन समाप्त हुआ, यह आपको बता दें कि जब भीष्म प्राण त्याग रहे थे तो उस समय सूर्य जो है दक्षिण में थे। तो जब उन्होंने शरीर त्यागने का निश्चय किया तो सूर्य की दिशा जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में हो गई थी। तो यही बताया जा रहा है। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, याद कीजिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष था, माघ मास था, अष्टमी तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण भी जो है अष्टमी को ही अवतार लिए थे। तो बड़ा शुभ दिन है। पहला तो है कि माघ मास था, शुक्ल पक्ष था, अष्टमी की तिथि थी और कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी नक्षत्र था। और क्या समय था? मध्याह्न, मतलब दोपहर का समय था। बिल्कुल बीचों बीच जो दोपहरी होती है, सुबह और शाम के बीच मध्याह्न का समय था। उस समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। किसी भी मरने वाले आदमी को अंत समय में सब मोहों का त्याग कर कर और क्या करना चाहिए? ध्यान परमात्मा में लगाना चाहिए। क्योंकि पूरा जीवन तो प्रपंच में बीता, अब कुछ अपने लिए भी मनुष्य को अपने कल्याण के निहित भी कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन यह जो मरने के समय की क्रिया है, उस समय मनुष्य का मन बड़ा विचलित होता है। तो मनुष्य अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता, इसलिए मन को परमात्मा में नहीं लगा सकता। इसलिए इस मन में परमात्मा को लगाने की जो विधि है वह है प्रैक्टिस, योगाभ्यास। जैसा कि भगवत गीता में अर्जुन ने जो है भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव से दुष्करम। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ये मन तो बड़ा हठी है, दृढ़ है, बलवान है, बड़ा चंचल है, वायु से भी ज्यादा चंचल है, ऐसे मन को कैसे वश में किया जाए? तो भगवान ने कहा कि असंसयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन,
इसमें संशय की बात नहीं है कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, लेकिन इसको वैराग्य और अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति पेट से तो कोई विद्या सीख कर नहीं आता। सपोज आप कार चलाना चाहते हो तो आप उसके लिए कोई ड्राइवर नियुक्त करते हो और उस ड्राइवर से आप सीखते हो और बार बार अभ्यास करते हो तो आपको कार चलाना आ जाता है। यही जब हम लोग बचपन में छोटे बच्चे थे तो क ख ग घ बार बार अभ्यास करते थे, लिखने का, पढ़ने का, बोलने का। तो धीरे धीरे शब्द बनाने लगे, सेंटेंस बनाने लगे। ये सब अभ्यास का परिणाम है। माता के गर्भ से तो कोई भी सीख कर नहीं आता, यही अभ्यास करना पड़ता है। यही हमारी कर्म भूमि है। बताइए, आप दर्शकों से मेरा प्रश्न है, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट कीजिए। आप भी लिखिए कि आपके अनुसार क्या मनुष्य वास्तव में पेट से ही सब कुछ सीख कर आता है या जन्म लेने के पश्चात वह माता पिता और गुरु के संरक्षण में विद्याओं को सीखता है अभ्यास के बल से। तो यदि आप मुझसे सहमत हैं तो कुछ कमेंट कीजिए, असहमत भी हैं तब भी कमेंट कीजिए। तो बड़ा शुभ दिन था, शुक्ल पक्ष थी, रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी का दिन था। उस समय उन्होंने अपना ध्यान जो है पूरी तरह से भगवान कृष्ण में लगा दिया। चारों ओर अपनी किरणें बिखेरने वाले सूर्य के समान सैकड़ों बाणों से छिदे हुए भीष्म उत्तम शोभा से शोभित होने लगे। अनेकानेक श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब सोचिए कितना उत्तम उनका मृत्यु हुआ, जितना ही कष्टदायक उनका जीवन रहा हो अंतिम क्षणों में, लेकिन चूंकि पाप मनुष्य करता है तो उसका अपराध भी उतना ही बड़ा होता है। उनका पाप बहुत बड़ा था तो उसको धोने के लिए उनको थोड़ा बाणों की सैया पर सोकर उन्होंने कई जन्मों के पाप जो है एक ही जन्म में घोर संकट, घोर पीड़ा सह के जो है उसको पार कर लिया। उन्होंने कठिन मार्ग चुना और उसके बाद जब उनकी पवित्र होने की समय आई तो स्वयं नारायण जो है उनके सम्मुख आ गए। पांचों पांडव तेजस्वी आ गए और सारे महात्मा जो युधिष्ठिर के लिए आए हुए थे वे लोग जो है, कितना सुंदर दृश्य होगा। भगवान कृष्ण खड़े हैं, बाणों की सैया पर भीष्म लेटे हुए हैं, सारे ब्राह्मण उनको घेर कर जो है बैठे हुए हैं। क्या छवि होगी, सोचिए, कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे कौन कौन ऋषि थे देखिए, इन सब के बारे में आप जानते हैं, मैं नामों को पढ़ देता हूँ। वेदों के ज्ञाता वेद व्यास। वेद व्यास जो है वो हमारे हर तरह से जनक हैं। उन्होंने जो है सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है हम लोगों को दिया है, उनके हम ऋणी हैं। तो प्रथम तो वेद व्यास, दूसरे देवर्षि नारद जी भी आए हुए थे जो देवताओं के जो है दूत माने जाते हैं, मैसेंजर। फिर देवस्थान मुनि आए हुए थे, अस्मक आए हुए थे, सुमंतु, जैमिनी। जैमिनी भी जो है वेदों के बहुत बड़े, एक जो वेद है मुझे पता नहीं है कौन सा वेद, लेकिन एक वेद के जो है ये ज्ञाता थे जैमिनी। फिर पैल, पैल भी एक वेद के थे, है ना। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, चार वेद है ना। तो जैमिनी एक वेद के थे, पैल एक वेद के थे, सांडिल्य आए हुए थे, देवल ऋषि, बुद्धिमान मैत्रेयी जी आए हुए थे जिन्होंने कौरव सभा में जाकर दुर्योधन को श्राप दिया, तेरी जंघा जो है भीम जी तोड़ेंगे, वे थे। फिर आपके असित थे, वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ के बारे में कौन नहीं जानता, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। फिर कौशिक मुनि थे, विश्वामित्र जी थे,
विश्वामित्र जी के बारे में तो अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। फिर हारीत थे, लोमस ऋषि थे। लोमस ऋषि का जो है डिस्क्रिप्शन हमको रामायण में देखने को मिलता है। काकभुसुंडी जो है वह एक ब्राह्मण था और लोमस ऋषि उनके गुरु थे। तो बार बार वह उनसे बोलता था, आप भक्ति के बारे में बताइए। वो ज्ञान के बारे में बताते थे, योग के बारे में। लेकिन उस बालक की बुद्धि जो है भक्ति में लग गई थी, तो बार बार पूछते थे, मुझे भक्ति का जो है ज्ञान दीजिए। तो उससे इरिटेट होके लोमस ऋषि ने उसको श्राप दिया, जा तू एक कौआ पक्षी बन जा, बकबक करता है कौए की तरह, काँव काँव करता रहा। तो वही काकभुसुंडी जी बने। लेकिन उसी लोमस ऋषि के आशीर्वाद से उसी कौए के शरीर में उनको जो है अमर ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान राम का बाल रूप का दर्शन हुआ। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है कि हमारे लोमस ऋषि। फिर दत्तात्रेय जी थे, दत्तात्रेय को कौन नहीं जानता। फिर बृहस्पति जी थे जो देवताओं के गुरु हैं। फिर शुक्राचार्य थे जो दानवों के गुरु हैं। फिर महामुनि च्यवन थे, हैं। च्यवन ऋषि का कथा भी जो है बहुत फेमस है और इन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश बना है। फिर सनत कुमार जी हैं, है ना, तो 4 कुमार हैं। फिर कपिल मुनि हैं जिन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को जो है सिर्फ दृष्टि से देखकर जला दिया था। फिर आपके आते हैं वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण की पुण्य कथा लिखी। फिर तुम्बरु थे, कुरु मौदगल्य थे, इनका भी डिस्क्रिप्शन आता है कि बड़े त्यागी थे ये मौदगल्य। फिर भृगुवंशी परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। फिर महात्मा तृणबिंदु जी थे। फिर पिपलाद थे, पिपलाद का डिस्क्रिप्शन जो है हमको उपनिषद में देखने को मिलता है। फिर संवर्त थे, पुलह थे, ये सप्त ऋषियों में आते हैं। कच्छ थे, कश्यप जो है मरीचि के पुत्र थे। उन्हीं कश्यप से जो है अदिति दीति इन सब का विवाह हुआ था जो दक्ष की कन्याएं थीं। उन्हीं से विवस्वान उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद क्रतु थे, दक्ष थे, पराशर ऋषि। पराशर ऋषि जो है कौन थे, वशिष्ठ जी के पुत्र थे। शक्ति के पुत्र हुए पराशर। और पराशर के संजोग और सत्यवती के संजोग से ही जो है वेदव्यास पैदा हुए हैं। तो पराशर जी जो है वशिष्ठ मुनि के पोता हुए और वेदव्यास जी जो है परपोता हुए। उसके बाद मरीचि आए हुए थे, अंगिरा थे, ये सब सप्तर्षि हैं। फिर गौतम ऋषि थे जिनका डिस्क्रिप्शन रामायण में देखने को मिलता है। गालव मुनि थे, धौम्य मुनि थे जो पांडवों के गुरु थे। फिर विभांडक मुनि थे, हैं। फिर मांडव्य जी थे, ध्रुव थे। फिर उलूक नाम के एक ब्राह्मण थे। फिर मार्कंडेय जी थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो है दर्शन दिया था। भास्कर थे, पूरक पूरण थे, कृष्ण और परम धार्मिक सूत, ये तथा और भी बहुत से महात्मा वहां पहुंचे हुए थे। तो देखिए कितने सारे महात्मा आए हुए थे। आगे चलते हैं। पुरुष सिंह भीष्म सैया पर लेटे हुए हाथ जोड़ पवित्र भाव से मनवाणी क्रिया द्वारा भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते वे हृष्ट पुष्ट स्वर से भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे, भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। क्या बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली परम धर्मात्मा भीष्म ने हाथ जोड़कर योगेश्वर पद्मनाभ सर्वव्यापी विजयशील जगदीश्वर वासुदेव की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। भीष्म जी बोले, अब भगवान की क्या क्या वे स्तुति करते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। भीष्म जी बोले, मैं श्री कृष्ण के आराधना की इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ वह
विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मतलब शुरू में ही क्षमा मांग लिए, कोई शुद्धि अशुद्धि रह जाए भगवान आपके स्तुति में, उसके लिए मुझे आप जो है क्षमा कर दीजिएगा। जो स्वयं शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी शुद्ध है, हैं जो तत्पद के लक्षार्थ परमात्मा प्रजापालक परम इष्टि है, मैं सब ओर से संबंध तोड़ केवल उन्हीं से नाता जोड़कर सब प्रकार से उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण की शरण लेता हूं। तो भीष्म जी यहाँ पर हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, अंत समय में आपका कोई पुत्र हो, पत्नी हो, पुत्री हो, कोई भी हो, सबसे रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। अंत में सिर्फ आपके बंधु जो है वे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनसे नाता जोड़िए अंतिम क्षणों में। कहते हैं भीष्म जी, उनका ना आदि है ना अंत, वे ही परब्रह्म परमात्मा है। उनको न देवता जानते हैं न ऋषि, एकमात्र सबका भरण पोषण करने वाले ये भगवान नारायण हरि ही उन्हें जानते हैं। नारायण ही ऋषिगण सिद्ध, नारायण से ही ऋषिगण सिद्ध, बड़े बड़े नाग देवता देवर्षि भी उन्हें अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं। देवता दानव गंधर्व राक्षस नाग भी जिनके विषय में यह नहीं जानते ये भगवान कौन है, कहाँ से आए हैं, भगवान कृष्ण के बारे में तो स्वयं भगवान ही जानते हैं, उनके बारे में कोई जानता नहीं। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित है, उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में समस्त त्रिगुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं। भगवान सदा नित्य विद्यमान हैं और तने हुए एक सुदृढ़ सूत के समान है। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत बंधा हुआ है, जैसे सूत में फूल की माला। सूत्रे मणिगणा युवा, भगवान कृष्ण ने जो है भगवत गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जैसे माला कितना भी सुंदर हो, यदि वह सूत उसके अंदर ना हो तो उस माले का कोई मतलब नहीं रहता, वो मन का सब बिखरा हुआ रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं पूरे संसार को एक सूत्र में पिरोने वाला वह धागा हूं। सूत्रे मणिगणा युवा, मैं सूत्र हूं। तो भगवान के बारे में भीष्म जी यही बता रहे हैं। उन श्री हरि के सहस्रों सिर सहस्रों ये सब भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताए हैं। और रामायण में लिखा हुआ है कि बिनु पद चला ही सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहि घ्राण बिनु बास सेखा, यही भांति सब अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसा जो है तुलसी कृत रामायण में लिखा हुआ है। तो वे ही विश्व के आधार हैं, इन्हीं को नारायण कहते हैं, क्योंकि जल से सृष्टि हुई है। जल में शयन करने वाले नारायण हैं। तो वहीं से उनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हीं से ये सारी सृष्टि हुई है। तो नारायण कहते हैं वे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल हैं, वे भारी से भारी उत्तम से उत्तम हैं। ये सब भगवान भगवत गीता में बताए हैं, उसी को बार बार दोहराया जा रहा है। वाकों अनुवाकों में, निषदों उपनिषदों में, सच्ची बात बताने वालों में, साम मंत्रों में उन्हीं को सत्य कर्मा कहते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान जब भी आते हैं तो अपने सारे अंशों के साथ जो है वे अवतार लेते हैं। जैसे भगवान राम के अवतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये चारों जो है भगवान के अंश हैं। तो भगवान के 4 हाथ है, उसमें
एक हाथ में कौमुदकी गदा रहती है, फिर भगवान के हाथ में कमल पुष्प रहता है, शंख रहता है, चक्र रहता है। तो ये चारों जो है भगवान के अंश हैं। वही भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के रूप में जो है अवतार लिए। तो यहाँ भी जब कृष्ण अवतार में भगवान आए तो उन्होंने चार अंश जो उनके हैं, तो एक तो वसुदेव रूप से वे स्वयं थे, दूसरा संकर्षण है, और तीसरा प्रद्युम्न जी, और चौथा अनिरुद्ध जी हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र ही थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। तो ये सब भगवान के अंश हैं। इन चार दिव्य गोपनीय उत्तम नामों द्वारा ब्रह्मा, जीव, मन, अहंकार, इन चार स्वरूपों में प्रकट हुए उन्हीं भक्ति पालक भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, और वे सबके अंतःकरण में विद्यमान हैं। यह भी भगवान ने गीता में कहा हुआ है, हम आत्मा गुड़ाकेशः। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूं। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि वे सबके हृदय में विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अरनी प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए उन भगवान वासुदेव जी के तेज से प्रकट हुए। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अनन्य भाव से स्थित रहने वाले साधक, मोक्ष के उद्देश्य से विशुद्ध अंतःकरण वाले, पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम वायु इंद्र से बढ़कर है, जो अपने तेज से सूर्य को तिरस्कृत करते हैं, जिनके स्वरूप तक इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं पहुंच पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं। याद कीजिए, जब अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाए थे तो उन्होंने कहा था, अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य जो है इंद्रियां प्रदान करूंगा। तो भगवान ने जो है उनको अपनी दिव्य इंद्रियां प्रदान की। तब अर्जुन ने भगवान को उसी रथ पर एक विराट रूप में देखा। और सोचिए, वहां पे जितने महारथी लोग, सैनिक लोग खड़े थे, दोनों पक्ष के, कौरव पांडव के, उनको यही दिखता रहा कि भगवान कृष्ण जो है रथ पर बैठकर अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं। लेकिन भगवान ने सारा विराट रूप दिखा दिया, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। ये है भगवान की पहचान। तो भगवान जिसको बताना चाहते हैं, जाने वही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। रामायण में कहा हुआ है, जिसको भगवान बताना चाहते हैं उसी को अपना सत्य बताते हैं। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्मा, युगांत में संकर्षण है, उन उपास्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो एक होकर भी अनेक रूप में प्रकट हैं। याद कीजिए, भगवान की 16,108 रानियां थीं, और उन्होंने उतने जो है अपने रूप बनाकर उन सबों के साथ रमण किया। भगवान कैन एक्सपेंड टू एनी नंबर, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जो इंद्रियों और उनके विषयों से ऊपर उठे होने के कारण अधोक्षज कहलाते हैं। भगवान का एक नाम अधोक्षज भी है। उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यज्ञ आदि कर्म पूजन में लगे हुए अनन्य भक्त, जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर उस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं,
जो परमार्थ सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म सत और असत से विलक्षण है, जिनका आदि मध्य अंत नहीं, जिन्हें न देवता ठीक ठीक जानते हैं न ऋषि, अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए उन संपूर्ण देवता, संपूर्ण गंधर्व, सिद्ध ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो दुख रूपी रोग की सबसे बड़ी औषधि है, जन्म मरण से रहित स्वयंभू एवं सनातन देवता है, जिन्हें चर्म चक्षुओं से देखना, बुद्धि के द्वारा संपूर्ण रूप से जानना असंभव है, उन भगवान श्री हरि नारायण देव की मैं शरण लेता हूँ। वे इस विश्व के विधाता, चराचर के स्वामी, जिन्हें संसार का साक्षी अविनाशी परम पद प्राप्त है, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, जो स्वर्ण के समान कांतिमान, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, दैत्यों का नाशक तथा एक होकर भी 12 रूपों में प्रकट हुए हैं, उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अपनी अमृतमयी कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं, कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं, तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन सोम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। गीता में भी भगवान कहे हैं, गामा विश्याच भूतानि धारयामि हमोजसा पुषणामि चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। अर्थात भगवान बोले, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ, सारी पृथ्वी और जो ग्रह हैं वे मेरे ही एनर्जी से जो है अपने घूर्णन परिक्रमण सब कर रही हैं, और मैं ही चंद्रमा बनकर सारे जो शाख हैं, जो वस्तु, जो वनस्पति है, उन सब का पोषण करता हूँ। अग्नि जिनके मुख हैं, भगवान कहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधन। तो भगवान यदि हमारे वृक्क हमारे पेट में अग्नि के रूप में ना होते तो हम दाने का एक कण भी नहीं पचा सकते थे। भगवान कहते हैं, मैं ही वैश्वानर अग्नि हूं जो भोजन को पचाता है। तो वही कह रहे हैं, अग्नि जिनके मुख हैं वे देवता संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, जो हविष्य के सबसे पहले भोक्ता है। भगवान जो है बोले, भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान जो है भगवत गीता में बोले हैं कि मैं जो है सबका भोक्ता हूं, जो अज्ञान में अंधकार से परे ज्ञान लोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले हैं, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मृत्यु के लिए छूट जाता है, उन ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ऋक यजुर साम जिनके आश्रय हैं, भगवान जो है गीता में बोले हैं, पितामहस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक साम यजुरेव च। भगवान बोले, मैं ही जो है मदर हूं, मैं ही फादर हूं, मैं ही ग्रैंड फादर हूं, और वेदों में मैं ऋक साम और यजुर्वेद हूं। ऋक साम यजुर्वेद च वही बता रहे हैं, जिनके आश्रय हैं 5 प्रकार का हविष्य जिनका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद ही जिनके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। क्या आप लोगों को मेरी कथा यहां तक समझ आई? कमेंट कीजिए। 4 4 2 5 और 2 इन 17 अक्षरों वाले मंत्र से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन ओम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। एक मंत्र है भगवद गीता में, ब्रह्मण परम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। तो ऐसा करके भगवान को आप समर्पित कीजिए यह मंत्र बोलकर। जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर अव्यय हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भारी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी
भगवान को प्रणाम है। जो ऋषि 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अंग हैं, संधि जिनके शरीर हैं, जोड़ जिनके स्वर हैं, व्यंजन जिनके आभूषण हैं, दिव्य अक्षर कहते हैं। भीष्म पितामह के पास कितना ज्ञान था, ये सब ज्ञान का भंडार है। किस तरह से भगवान की स्तुति करनी चाहिए, यह हमको भीष्म से सीखना चाहिए। जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञ में बराह का स्वरूप धारण करके बराह अवतार लिए भगवान हिरणाक्ष को मारे थे, उसके बारे में बता रहे हैं। जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। विश्वदेव, मरुदगण, रुद्र, आदित्य, अश्वनी कुमार, वसु, सिद्ध, साधे, ये सब जिनकी विभूति है, उन देव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञान, इंद्रियां, तन्मात्राएं और उनका कार्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन तत्वमय परमात्मा को नमस्कार है। ये सब भगवान के स्पेशल फीचर हैं, वही बता रहे हैं भीष्म जी। जो भूत, वर्तमान, भविष्य काल रूप है, जो भूत आदि की उत्पत्ति प्रलय के कारण हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों का अग्रज बताया गया, उन भूत आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। सूक्ष्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष, जिन परम सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वह ब्रह्म जिनका स्वरूप है, उन सूक्ष्म आत्मा को नमस्कार है। जिन्होंने मत्स्य शरीर, मत्स्य अवतार के बारे में बता रहे हैं, मत्स्य शरीर धारण करके रसातल में जाकर नष्ट हुए, संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी के लिए ला दिया, उन मत्स्य रूपधारी भगवान कृष्ण को। अब भगवान जो है, जब सृष्टि करना होता है तो ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते हैं। सारा फॉर्मूला जो है उसी में लिखा हुआ है। वैसे वेद जो है स्पिरिचुअल है, वेद जो है श्रुति है, वो लिखा नहीं जाता, लेकिन कलयुग में वेद व्यास जी ने उसको लिख दिया। चूंकि मनुष्यों की बुद्धि अल्प होती है, तो ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करना होता है तो उसी वेद का सहारा लेते हैं। उसी वेद के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जिन्होंने बराह रूप धारण करके एक दांत से वन पर्वतों सहित समूची पृथ्वी का उद्धार किया, उन बराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को अनुग्रहित किया, जिन्होंने वामन रूप धारण करके बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को पैरों से नाप लिया, उनको नमस्कार है। जिन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम का रूप धारण करके क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उन परशुराम श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने अकेले ही धर्म के प्रति गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, उन क्रोधात्मा परशुराम को नमस्कार है। जिन्होंने दशरथ नंदन श्री राम का रूप धारण करके युद्ध में पुलत्स्य नंदन रावण का वध किया, उन क्षत्रिय आत्मा श्री राम स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो सदा हल मूसल धारण किए शोभा पाते हैं, जिनके अंगों पर नील वस्त्र है, उन श्वेत शेषावतार रोहिणी नंदन बलराम को नमस्कार है। जो शंख चक्र गदा सांग धनुष पीताम्बर बनमाला धारण करते हैं, उन कृष्ण का, श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो कंस वध के लिए वासुदेव के शोभाशाली पुत्र के रूप में प्रकट हुए, नंद के गोकुल में भांत भांत की लीलाएं करते रहे, उन लीलामय भगवान कृष्ण को नमस्कार है। तो यहाँ पर भगवान के विभिन्न लीला रूपों का वर्णन आ रहा है। तो मृत्यु के समय मनुष्य को उन्हीं रूपों का, जैसा भी फीचर आपके मन में है, वो भगवान के उन रूपों को याद कीजिए। भगवान को याद करने के लिए उनकी लीलाएं हैं। तो जिन्होंने अर्जुन का सारथित्व करके
समय तीनों लोगों के उपकार के लिए गीता का ज्ञानमय अमृत प्रदान किया, उन श्री कृष्ण को नमस्कार है। सोचिए, पितामह जो है गीता को भी प्राप्त कर लिए, सब भगवान की कृपा है। वे तो युद्ध लड़ रहे थे, उनको गीता पढ़ने का कब मौका मिला, लेकिन नहीं, भगवान की कृपा से उनको सब गीता का अमृत प्राप्त हो गया। जो सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों को अपने अधीन करके पुनः बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए, उन बुद्ध स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो कलयुग आने पर घोड़े पर सवार होकर धर्म की स्थापना के लिए मलेच्छों का वध करेंगे, उन कल की स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। तो देखिए, कल्कि के बारे में महाभारत में भी जो है दिया हुआ है। शांति पर्व में भीष्म बता रहे हैं कि भगवान जो है कलयुग के अंत में कल्कि रूप धारण करेंगे, जो संभल में है, जो आजकल बड़ा विवाद में रहता है। जिन्होंने तारामय संग्राम में दानवराज काल नेमी का वध करके देवराज इंद्र को राज्य दे दिया, उन श्री हरि को नमस्कार है। जो समस्त प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप से हैं, उन श्री हरि को नमस्कार है। आपको नमस्कार है भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है विष्णु, आपको नमस्कार है परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। अपने व्यक्त अव्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व को आपने व्याप्त कर रखा है। मैं सहस्रों नेत्र वाले, धारण करने वाले, सर्वलोक महेश्वर, हिरण्यनाभ, यज्ञांग स्वरूप, अमृतमय, सब और मुख वाले कमल नयन पुरुषोत्तम श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ। जिनके हृदय में मंगल भवन देवेश्वर श्री हरि विराज रहे हैं, उनका सभी कार्यों में सदा मंगल ही होता है। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यही छवि। भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ ध्वजा मंगलम, पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हम लोग सारे शादी विवाह के शुभ कार्यों में इस श्लोक का जो है वर्णन करते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, भगवान विष्णु मंगल है, मधुसूदन मंगलमय है, कमल नयन मंगलमय है, गरुड़ ध्वज मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा है, मंगलम मधुसूदन, मंगलम पुंडरीकाक्षरो, मंगलम गरुड़ ध्वजा। यहाँ पे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। तो यही श्लोक जो है हम लोग ओरिजिनल रूप में देख रहे हैं, महाभारत में दिया हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलम गरुड़ ध्वजा। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए है, उन भगवान को नमस्कार है। जो धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, ऐसे पृथक पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्म स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मत्त होते हैं, उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिनके तत्व का अनुसंधान करते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठे हैं, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को, क्षेत्रज्ञ कौन? जो इस शरीर के बारे में जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और यह जो शरीर है, इसको भगवान ने क्षेत्र कहा है। क्यों? क्योंकि यह एक फील्ड के जैसा है, इसी में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय उपजते रहता है कर्मों के अनुसार। तो यह शरीर एक खेत की तरह है, जो सतरजतम इन तीन गुणों के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं। गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत्त होने पर भी अपने स्वरूप में स्थित हैं। सांख्यतम के अनुयायी जिन्हें 17वां तत्व पुरुष मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो निद्रा को जीते हुए हैं, जो इंद्रियों को जीते हुए हैं, जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा
को प्रणाम है। पाप पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलय कालीन अग्नि रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन घोर रूपधारी भगवान को प्रणाम है। जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी हैं, उनको नमस्कार है। जो रात में जागते हैं, दिन के समय साक्षी रूप से स्थित हैं, उनको प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, क्षत्रिय जाति भुजा है, वैश्य जंघा है, उदर है, शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चतुर्वर्ण्य रूप भगवान परमेश्वर को भगवान गीता में बोले भी हैं, मया सृष्टम चतुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभाग सह। वही चीज बताया जा रहा है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है, दिशाएं कान है, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, उन भगवान को प्रणाम है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय उस समय भीष्म जी का मन भगवान कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करके नमः श्री कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर उनके निकट गए और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट आए। योगी पुरुष प्राण त्याग के समय जिन्हें बड़े यत्न से अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उन्हीं श्री हरि को अपने सामने देखते हुए भीष्म जी ने जीवन का फल प्राप्त करके अपने प्राणों का परित्याग किया। भीष्म जी का बोलना बंद हो गया। बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से परम बुद्धिमान भीष्म की प्रशंसा की। वे ब्राह्मण शिरोमणि सभी महर्षि पुरुषोत्तम भगवान केशव की स्तुति करते हुए धीरे धीरे भीष्म जी की सराहना करने लगे। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी के भक्ति योग को जानकर सहसा उठे और बड़े हर्ष के साथ रथ पर जा बैठे। एक रथ से सात्यकी और श्री कृष्ण चले, दूसरे रथ से युधिष्ठिर और अर्जुन, भीमसेन नकुल सहदेव तीसरे रथ पर बैठे, चौथे रथ से कृपाचार्य युत्सु, शत्रुओं को ताप देने वाला सारथी संजय, ये तीनों चल दिए। वे पुरुष पांडव श्री कृष्ण नगराकार रथों द्वारा उनके पहियों के गंभीर घोष से पृथ्वी को कपाते हुए आगे चले। जो मनुष्य शांग धनुष धारण करने वाले यदुकुल नंदन श्री कृष्ण की सुस्थिति को याद करके पढ़ता है, सुनता है, वे इस शरीर का अंत होने पर भगवान कृष्ण के में प्रवेश कर जाते हैं। चक्रधारी श्री हरि उनके पापों का नष्ट कर डालते हैं। गंगानंदन भीष्म ने पूर्व काल में जिनका गान किया, अद्भुत कर्मा विष्णु का यह वही स्तवराज पूरा हुआ। यह स्तोत्रराज पापियों के समस्त पापों का नाश करने वाले, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले और पवित्र भाव से पाठ करता है, वह निर्मल सनातन लोक को लांघ कर परमात्मा कृष्ण के अमृतमय धाम को चला जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में भीष्म अस्तवराज विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा किस तरह से भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की, उनके सारे अवतारों को स्मरण करते हुए। तो अगले अध्याय में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे। जय श्री राम।